सर्वेभ्यः नमस्कारः। भवतां पुरतः उपस्थिता अहं श्रुतिका। अद्य एकविंशत्याधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल् मासस्य तृतीयः दिनाङ्कः। ये प्रतिदिनं मम चैनल पश्यन्ति इच्छन्ति च ते कृपया लाइक कमेंट शेयर च कुर्वन्तु। जो हर रोज़ हमारा ये चैनल देखते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर करें। ये प्रथमवारम् अद्य मम चैनल पश्यन्ति ते कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये पश्यन्तु। तत्र लिखितमस्ति कीदृशं विषयं कस्मिन् दिवसे आनयामि इति। जो आज पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखें। उसमें लिखा है मैं कौन से दिन कौन सा विषय प्रस्तुत करती हूँ। ये इदानीं पर्यन्तं सब्सक्राइब न कृतवन्तः ते कृपया सब्सक्राइब कुर्वन्तु। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें। अद्य शनिवासरः अस्ति, अतः भारतीय महामानवानां परिचयं कारयामि। आज शनिवार है तो आज मैं भारतीय महापुरुषों को के बारे में बताने जा रही हूँ। आरंभं कुर्मः तर्हि। लोकमान्याः तिलकाः। केशवः अर्थात् गंगाधर तिलक। तेषां जन्म 56-अधिक-1800तमे वर्षे जुलै मासस्य 23 दिनाङ्के महाराष्ट्रराज्यस्य रत्नागिरिजिल्लायां दापोली-तालुकायां चिखली-ग्रामे अभवत्। केशव अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी, उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली तालुका में चिखली गांव में 23 जुलाई 1856 में हुआ। बाल्यकालात् एव तेषां बुद्धिमत्ता महती प्रखरा आसीत्। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता बहुत ही प्रखर तेज थी। तेषां शिक्षकाः तान् बालसूर्यः इति वदन्ति स्म। उनके शिक्षक उन्हें बालसूर्य कहते थे। तेषां पितुः स्थानान्तरणं पुण्यपत्तने अभवत्, अतः तेषां माध्यमिकशिक्षणम् अपि पुण्यपत्तने एव जातम्। उनके पिताजी की बदली पुणे में हो गई थी, इसी वजह से उनकी माध्यमिक शिक्षा जो थी वो पुणे में ही हुई। पुण्यपत्तने आगमनानन्तरं तेषां मातुः निधनं जातम्। पुणे में बदली होने के बाद जब वो पुणे आए उसके बाद उनकी माताजी का देहांत हुआ। यदा ते मैट्रिक मध्ये पठन्तः आसन् तदा पितुः अपि निधनम् अभवत्। जब वो मैट्रिक पढ़ रहे थे तब उनके पिताजी का भी देहांत हुआ। तस्मिन्नेव वर्षे तेषां विवाहः सत्यभामया सह संपन्नः। उसी साल में सत्यभामा जी के साथ तिलक जी का विवाह संपन्न हुआ। 1818तमे वर्षे मैट्रिक समाप्त्यनन्तरम् अग्रिमशिक्षणार्थं ते डेक्कन् महाविद्यालये प्रवेशं स्वीकृतवन्तः। 1872 में मैट्रिक जब उनकी परीक्षा हो गई उसके बाद अग्रिम शिक्षा के लिए उन्होंने पुणे में स्थित डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। एकेन मित्रेण तेषां कृशप्रकृतेः उपहासः कृतः, अतः तैः सम्यक् व्यायामं कृत्वा पौष्टिकम् आहारं च स्वीकृत्य स्वप्रकृतिः बलशाली कृता। उनके एक दोस्त ने उनके कॉलेज में उनके दुबले पतले होने के कारण उन पे हंसे थे वो दोस्त। इसी वजह से तिलक जी ने उस साल बहुत कड़ी मेहनत से, बहुत व्यायाम करके और पौष्टिक सकस खाना खा के आहार लेके खुद की प्रकृति बलशाली बनाई। 67-अधिक-1800तमे वर्षे ते गणितविषयं स्वीकृत्य BA पदवीं प्राप्तवन्तः। 1876 में उन्होंने गणित विषय लेके अपनी BA की डिग्री पूरी की। 69-अधिक-1800तमे वर्षे ते LLB शिक्षणं पूर्णं कृतवन्तः। 1879 में उन्होंने उनकी LLB की डिग्री भी कंप्लीट की, LLB की शिक्षा भी पूर्ण की। 80-अधिक-1800तमे वर्षे श्री विष्णुशास्त्री चिपळूणकर महाभागाः पुण्यपत्तने
न्यू इंग्लिश स्कूल इत्यस्य स्थापनां कृतवन्तः। 1880 में श्री विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जी ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में की। तस्मिन्नेव विद्यालये तिलकमहाभागाः विना वेतनं पाठितवन्तः। उसी स्कूल में तिलक जी ने बिना वेतन के छात्रों को शिक्षा प्रदान की। 81 अधिक 1800 वर्षे तिलकमहाभागाः, आगरकरमहाभागाः, चिपळूणकरमहाभागाः एकत्र आगत्य समाजजागृतिनिमित्तं केसरी इति मराठीभाषायां, मराठा इति आङ्ग्लभाषायां साप्ताहिकं वृत्तपत्रम् आरब्धवन्तः। परकीयानां सत्तायाः विरुद्धं प्रतियुद्धार्थं जनान् संघटितान् कर्तुं ते गणेशोत्सवः, शिवजयन्तीः च सार्वजनिकम् उत्सवम् आरब्धवन्तः। परकीय लोगों की सत्ता के विरुद्ध लड़ा देने के लिए तिलक जी ने गणेशोत्सव और शिव जयंती ये दोनों उत्सव सार्वजनिक तरीके से आचरण करना प्रारंभ किया। संस्कृतविषये तेषां शिक्षणं बाल्यकाले एव पूर्णम् अभवत्, तदपि स्वगृहे पारंपरिकपद्धत्या। संस्कृत विषय में भी उनकी बहुत रुचि थी और उनकी संस्कृत की शिक्षा बाल्यकाल में, बचपन में ही खुद के घर में पूरी हुई थी, और वो भी पारंपरिक पद्धति से। 8-अधिक-1900 वर्षे मे मासस्य 12 दिनाङ्के देशस्य दुर्दैवम् इति लिखितस्य लेखस्य कृते तिलकजी कृष्णजलस्य शिक्षां प्राप्तवन्तः। 1908 में मई महीने के 12 तारीख को देशस्य दुर्दैवम, देश का दुर्दैव, इस विषय में उन्होंने केसरी जो मराठी वृत्तपत्र था उसमें एक लेख लिखा था। उसके विरोध में ही उन्हें काले पानी की शिक्षा हुई थी तिलक जी को। मंडाले कारागृहे तैः गीतारहस्यम् इति श्रेष्ठग्रन्थः रचितः। मंडाले कारागृह में उन्होंने गीतारहस्य नामक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की। भारतीय असंतोषस्य जनकः इति उक्त्वा चिरोलमहाभागाः तिलकानां यथोचितं गौरवं कृतवन्तः। भारतीय असंतोष के जनक ऐसा कहकर चिरोल महोदय ने उनका तिलक महोदय का यथोचित गौरव किया। स्वराज्यम् इति मम जन्मसिद्ध अधिकारः तम अहम प्राप्स्यामि एव इति तिलक जी गर्जनां कृतवन्तः। स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं प्राप्त करूँगा, ये ऐसी गर्जना तिलक जी ने की। अतः केवलं न तु महाराष्ट्रे अपितु संपूर्णे देशे, संपूर्ण भारते प्रखरराष्ट्रवादस्य प्रचारः च अभवत्। इसी वजह से केवल महाराष्ट्र में ही नहीं तो संपूर्ण भारत देश में प्रखर राष्ट्रवाद का प्रसार और प्रचार हुआ। 14-अधिक-1900 वर्षे ते कारागृहात् मुञ्चिताः। 1914 में उन्हें जो शिक्षा हुई थी कृष्ण जल की, अर्थात काले पानी की जो शिक्षा हुई थी, उससे उन्हें मुक्ति मिल गई, उनकी छुटकारा हो गई वहाँ से। अनन्तरं 20-अधिक-1900 वर्षे अगस्त मासस्य 1 दिनाङ्के मधुमेहकारणात् तेषां देहान्तः अभवत्। 1920 में अगस्त महीने में 1 तारीख को मधुमेह के कारण उनका देहांत हुआ। धन्यवादः। अहं प्रयत्नं कृतवती महाभागानां परिचयं कारयितुं। यदि कुत्रापि दोषः अभवत् तर्हि क्षमस्व। कदापि मा विस्मरन्तु, यः दृढसङ्कल्पं करोति सः क्षमतां प्राप्नोति एव। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।